रविंद्र जी, जी विवेक जी ने कहा कि हमारी और आपकी सोच में बहुत फर्क है, हम सबका साथ चाहते हैं। उन्होंने कई बिंदु बता दिए। कोई बिंदु नहीं बताया। अगर कोई ऐसा बिंदु बताया तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं इनकी बातों को बता रहा हूँ जी कि जो बच्चे 28% जाते हैं जी प्राइमरी में, वो हायर एजुकेशन तक जाते जाते 4.5% कैसे हो जाते हैं? यही सबका साथ सबका विकास है। इसकी कोई चिंता नहीं है, इसके लिए कोई कमेटी नहीं है। इन्हीं इन्हीं बच्चों को अपने मुख्य धारा में लाएंगे और हम इनको वोट बैंक बना लेंगे। तो अभी तो उस पे भी विवेक जी ने एक बिंदु देते हुए बता दिया कि हम तो सबको शिक्षा दे रहे हैं। अब बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, ये बच्चे जाने, हो सकता हो किसी और दिक्कत से हो, उसके लिए शिक्षा विभाग कार्य भी करता है कई बार, ये भी बता दिया विवेक जी ने। ये शिक्षा विभाग के कार्य का परिणाम है कि 28% बच्चे उच्च शिक्षा तक जाते जाते 4.5% हो जा रहे हैं। और जो ड्रॉप आउट है, ये शायद विश्व का सबसे बड़ा ड्रॉप आउट है। उत्तर प्रदेश में 36% ड्रॉप आउट है। ये कौन रोकेगा? जब मिड डे मील लाया गया था तो उसका प्रोविजन यही था कि बच्चों को इसी बहाने हम अपने प्राइमरी पाठशालाओं तक खींच के लाएंगे। इस ड्रॉप आउट के बारे में क्या चिंता हुई? क्या खबर बनाया इन्होंने? एक बात और बता देते हैं, इन्होंने कहा कि हमसे पूछ के कोई खबर नहीं छापता है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि प्रेस विज्ञप्ति पीएमओ से जाती है। एक बड़े अधिकारी हैं जोशी जी, उनके वहां से जाती है। और भारत के समाज ने एक नाम ही बना दिया है गोदी मीडिया। अगर वहां उस विभाग के लोग कहीं कहीं रविंद्र जी, जनता के लेकिन पास आप सारी संस्थानों पर यह आरोप नहीं लगा सकते। मैं सारी संस्थानों पे कही दे रहा हूं। मैंने जी कहा है, फिर से सुन लीजिए वही सेंटेंस जी जो मैंने कहा है कि इन लोगों ने समाचार चैनलों को, कुछ लोगों को बना दिया है जिसको भारत की जनता गोदी मीडिया कहती है। आपको तो नहीं कहती है। क्यों नहीं कहती है? तमाम चैनलों को नहीं कहती है गोदी मीडिया। क्यों कुछ चैनलों को ही कहा जाता है? क्यों कुछ सीमित अखबारों को ही क्यों कहा जाता है? और जब उनके लोग ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो जनता उनके साथ बर्ताव भी करती है। नहीं तो आपने देखा होगा पत्रकारों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होता था। बिल्कुल। अब इनका दूसरा चरित्र बता दें। कम से कम 5,000 पत्रकार पिछले 10 सालों में जेलों में जा चुके हैं कवरेज करने के लिए। और जब पूछा जा रहा है उनसे गिरफ्तार करके, तो पूछा यह जा रहा है कि भैया क्या आप किसान आंदोलन कवर करने गए थे? ये इंट्रोगेशन होता है क्या किसी पत्रकार से कि आप किसान आंदोलन करने गए थे? ये इनका चरित्र है। इनको फोकस करना चाहिए कि किस हिसाब से हमारा जो अल्पसंख्यक वर्ग है, तो अल्पसंख्यक वर्ग में अगर हम मानते हैं रंगनाथ मिश्रा आयोग जी की कमेटी का रिपोर्ट, तो अल्पसंख्यक में आते हैं मुसलमान, सिख, ईसाई। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि सबसे खराब स्थिति प्राथमिक शिक्षा, उत्तर माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धि मुसलमान वर्ग को सबसे कम है। बाकी जो 2 वर्ग हैं उनको उपलब्ध है। अन्य क्षेत्रों में उन्होंने एक लिखा हुआ सत्तर कमेटी में कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और तकनीकी क्षेत्र में लगभग उपस्थिति नहीं के बराबर में है। फिर उन्होंने लिखा कि उर्दू स्कूलों की उपलब्धता भी लगभग सीमित है, तो उनको मुख्य शिक्षा की धारे में लाने का प्रयास किया जाए। मदरसों पे उन्होंने लिखा है सत्तर कमेटी में कि प्राथमिक शिक्षा के लिए मदरसे एक सामुदायिक पहल हैं। तो अगर ये लिखा गया है, कमेटी 1-2 साल में नहीं बनी थी, तो आप कमेटी का अध्ययन क्यों नहीं कर लेते? और नहीं अध्ययन करते हैं, उन्माद फैला के जैसे इतिहास बदलना है तो एक दूसरी कमेटी बनवा लीजिए, उस कमेटी में कुछ इसके विपरीत लिखवा लीजिए, लेकिन कम से कम करवाइए तो कुछ कि शिक्षा का स्तर तो सुधरे। और सुधरेगा तो आप ही को फायदा मिलेगा। आप ही लोग कहते हैं ना कट्टरवाद कट्टरवाद है, तो जब आप उनको आधुनिक शिक्षा दे दीजिएगा, जी जुमलेबाजी करते हैं ना, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप, जाने क्या क्या बोला था। अगर ऐसा कर दीजिएगा तो आपका मंतव्य तो ऐसे सिद्ध हो जाएगा। हमने तो नहीं देखा किसी के हाथ में कंप्यूटर और किसी के हाथ में कुरान। अब कराइए ना ऐसा। एक जैसे सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमेटी बनी थी, एक ऐसी कमेटी बना दीजिए
और उसका कड़ाई से अनुपालन करिए, जैसे कड़ाई से अनुपालन करा के अवैध